तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन के एक चैप्टर को पढ़े थे जिस चैप्टर का नाम था वॉइस। और आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर रेनवो को अब शुरू कीजिए, रेनवो के एक चैप्टर को पढ़ाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेनवो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें। यानी कि समरी भी हर 1-2 साल बाद जो है ये समरी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर 2022 में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को पूछ दे तो बेधड़क आप इस समरी को लिख सकते हैं जिसको अभी मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और अगले वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जो है वो महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं, बायोग्राफी को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि बायोग्राफी से भी ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग जो है सो समरी को समझेंगे जिस समरी को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो सबसे पहली बात आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1948 में हुई थी, है ना। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था या महात्मा गांधी का डेथ कब हुआ था। तो आप लोग को टिक लगाना है। अगर बॉर्न पूछा जाएगा तो 1869 पे, और अगर डेथ पूछा जाएगा तो 1948 पे। और महात्मा गांधी को हम लोग बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से जो है सो जानते हैं। ये चीज़ें आप लोग को याद होगी ही कि महात्मा गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से जो है सो जानते हैं। अगली बातें आप लोग को याद रखनी है कि महात्मा गांधी को पॉलिटिशियन से ज़्यादा हम लोग स्पिरिचुअल लीडर के नाम से जानते हैं जो आध्यात्मिक हो, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ये आध्यात्मिक थे महात्मा गांधी। अपने बारे में ना सोच करके देश के बारे में सोचते थे, देश के लोगों के बारे में सोचते थे। इसीलिए इनको पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर जो है सो कहा जाता, आध्यात्मिक नेता जो है सो कहा जाता है। अगली बात याद रखना है कि इन्होंने अंग्रेजी रूल के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है जो मुख्य हथियार का इस्तेमाल किए थे वो था ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे ही चल करके महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाए थे। तो ये सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया हुआ है। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस ये इनका मुख्य औजार था जो अंग्रेज के खिलाफ जो है सो यूज़ किए थे। और अगली बात याद रखना है, भारतीय पॉलिटिक्स को ये जो डोमिनेट किए थे वो 1915 से लेकर के 1948 तक। 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जो है भारतीय पॉलिटिक्स को डोमिनेट जो है सो कब से कब तक किए थे। तो 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक भारतीय पॉलिटिक्स को ये डोमिनेट किए थे। अगली बात याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है कि नहीं, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है। तो बात याद रखिएगा, इनका एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इनकी जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही है ऑटोबायोग्राफी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का क्या है, ये ड्रामा है, पोयम है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। तो आप लोग को टिक लगाना है ऑटोबायोग्राफी पे। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आप लोग अंतर जानते होंगे। बायोग्राफी में लोग उसको कहते हैं कोई फेमस व्यक्ति हो और उसकी ज़िंदगी पे कोई दूसरे बंदे किताब लिखते हो तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। लेकिन एक बंदा अपनी ज़िंदगी पे खुद किताब लिखते हो, खुद के बारे में लिखते हो, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। तो इतनी बातें आप लोग को बायोग्राफी से याद रखनी है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो पूछ दिया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है समरी को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर 2022 में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पूछ दे तो इस समरी को बेधड़क आप लिख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम के ही देखते हुए इस समरी को तैयार किया गया हुआ है। शब्द ये वर्ड लिमिट का बहुत ही ख्याल रखा गया हुआ है और इसको आप जो है सो लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए समरी को थोड़ा सा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी
ये जो एस्से है इंडिया, ये हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। एस्से है, ड्रामा है, फिर से स्पीच है, या शॉर्ट स्टोरी है। तो आप लोग को टिक लगाना है एस्से पे। ये जो है सो एस्से है, एक निबंध है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो इनका जन्म जो है 1869 में, 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस हिस्से में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषता को बताए हैं, मुख्य विशेषता का वर्णन किए हैं कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय संस्कृति जो है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। He says that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization and our civilization can't be beaten in the world. महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, उसका जो फाउंडेशन है, न्यू जो है, जो न्यू जो कहते हैं ना, कोई घर बनता है तो उसका पहले फाउंडेशन डाला जाता है। तो हमारे भारतीय सभ्यता का फाउंडेशन जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से है कि नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लाख गुना जो है सो अच्छा है, उससे बेटर है। एंड आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और हमारे सभ्यता को कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है, हमारे सभ्यता को दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग उस बनाए गए रास्ते पे चलते हैं जो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया था। यानी हमारे पूर्वज ने जो रास्ता बनाया, हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं, और इसीलिए हमारे सभ्यता को कभी भी हराया नहीं जा सकता है। आगे कह रहे, देर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय अ वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। तो हम लोग जो अपने पूर्वज के बनाए गए रास्ते पे चलते हैं, जो हमारे पूर्वज बोल गए, उनकी बातों का जो हम लोग पालन करते हैं, उनको बातों को जो लाइफ में अपने उतारते हैं, उनकी बातों को जो फॉलो करते हैं, तो इसको देखते हुए जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, वेस्टर्न पीपल जो है, वो हम लोग पे आरोप लगाते हैं। और वो आरोप क्या लगाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, बहुत ज़्यादा असभ्य हैं, बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं। ये जो है सो वेस्टर्न के लोगों के द्वारा हम लोग को आरोप लगाया जाता है। और इसीलिए कोई भी नई चीज़ करने के लिए अगर हम लोग को मोटिवेट भी किया जाता है, तो हम लोग उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम अपने पूर्वज की बातों को फॉलो करते हैं, जो हमारे पूर्वज बोल गए थे उसकी बातों का पालन करते हैं, तो इसलिए ये आरोप लगाता है वेस्टर्न कल्चर के लोग जो है, वेस्टर्न पीपल जो है, कि हम लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने असभ्य हैं कि कोई नई चीज़ करने के लिए हम लोग को मोटिवेट भी किया जाता है तो हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो है, ये जो चार्ज लगाया गया, ये जो आरोप लगाया गया है, ये हमारे गुण के खिलाफ है, अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे गुण के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। हम वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो वेस्टर्न के लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा सभ्यता जो है ये सारी चीज़ करने का परमिशन नहीं देता है। अगर हमारा सभ्यता भी ये सब चीज़ करने का परमिशन देता तो बिल्कुल हम ये सारी चीज़ कर सकते थे, लेकिन हमारा सभ्यता ये चीज़ नहीं कहता है करने को, और इसलिए हम लोग ये नहीं करते हैं। आगे कहता है, गांधी जी सेज दैट आवर इंसेस्टर प्रीफर्ड विलेज टू सिटीज। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, वो हमारे पूर्वज शहरों से ज़्यादा गांव को पसंद किया करते थे। अब शहरों से ज़्यादा गांव को क्यों पसंद किया करते थे? बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रोवर एंड थिप्स, बट इन विलेजेस पीपल लिव इन पीस। तो गांधी जी ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों से ज़्यादा गांव में रहना पसंद करते थे। और गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि हमारे पूर्वज को मालूम था कि शहर में जो है ना, क्राइम हो, गुंडा हो, डकैती हो, इन सारी चीज़ से, चोर उचक्का, इन सारी चीज़ से भरा हुआ है। लेकिन गांव में जो लोग हैं वो बहुत ही शांति में अपनी ज़िंदगी जो है सो जीते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जीते हैं।
Gandhi ji says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बेचैन चिड़िया है, इसको जितना मिलता है वो उतना ही चाहता है, लेकिन फिर भी एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी असंतुष्टि रह जाता है। जैसे कि हम लोग की ख्वाहिश होती है काश हमको 10 रुपया मिल जाता। जब हम लोग 10 रुपया हम लोग को मिल जाता फिर थिंकिंग होती है काश हम लोग 100 रुपया कमाने लगते। 100 रुपया जब हो जाता है फिर थिंकिंग आती है 1000 कमाने लगते। 1000 जब लाख आ जाता है, लेकिन फिर भी करोड़ों आ जाए, लेकिन फिर भी ये हमारा दिमाग जो है वो असंतुष्टि रहता है। तो इसीलिए हमारे जो है सो आगे कहते हैं सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन। इसलिए हम लोग को जो हमारी जो सोच है, हमारी जो मांग है, उस मांग को कम करना होगा, तभी जा कर के हम लोग जो है सो खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो अमीर है वो अनहैप्पी ज़िंदगी जीते हैं, वो खुशी ज़िंदगी नहीं जीते, हमेशा उसकी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है सो गुजारते हैं। बस खाना पीना सोना और कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं होती है, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है सो गुजारते हैं। तो ये था समरी। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर समरी पूछ दिया जाए तो इस समरी को आप बेधड़क जो है सो लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए इस समरी को जो है सो तैयार किया गया हुआ है। और कल के वीडियो में हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।